नमस्कार दोस्तों, आओ मिलकर बनाए भारत के चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वन नेशन वन एजुकेशन के विषय में बात करेंगे। शिक्षा किसी भी देश का रीढ़ होता है और विकास का प्रमुख मार्ग होता है। अपने देश की शिक्षा विश्व में बहुत अग्रणी स्तर पर रही। हमेशा जब लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तो हमारे यहाँ वेदों की रचना की गई और हमारे यहाँ उस समय विश्वविद्यालय हुआ करते थे जब देशों में लोगों के पास स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। हमारे पुराने सनातन काल में ऐसे ऐसे विषयों को पढ़ाया जाता था, वो शास्त्र की भाषा में रहते थे, न कि कोई एक संकुचित विषय के रूप में, जैसे कि खगोल शास्त्र, आयुर्वेद विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित का कर्मकांड, इन सब विषयों पे अध्ययन किया जाता था। और इन सब विषयों पे अध्ययन करने के उपरांत लोग शिक्षित होने के बाद बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में लोगों ने शिक्षा प्रदान की। हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि अंग्रेजी शासन के समय में लॉर्ड मैकाले नाम के एक शख्स जो थे, उन्होंने पूरी हमारी शिक्षा व्यवस्था को विरूपित कर दिया, पूरी तरह से विरूपित किया। उनके अनुसार यदि किसी को नष्ट करना है तो शिक्षा और आस्था को पूरी तरह से परिवर्तित करना होगा, और यही उन्होंने किया भी। हम सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अखंड भारत में भिन्न भिन्न स्थानों पे भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं प्रदान करना, भिन्न भिन्न बोर्ड, भिन्न भिन्न प्रदेश स्तर की शिक्षाएं होती हैं। वैसे भी अपने भारत के बारे में कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी। हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को स्थानीय भाषा पे हमेशा पूरा पाठ्यक्रम ही बदल देते हैं, जबकि अगर एक देश है तो एक एजुकेशन होना चाहिए। इसमें हमारे आने वाले भविष्य की जो भी पीढ़ियां हैं वो बड़ी विस्मृत होती हैं। उनको स्कूलों में कुछ पढ़ाया जाता है, व्यवहारिक में कुछ होता है। हर स्कूल का एक अपना सिलेबस है, कोई भी मीडियम है उसका भी अपना सिलेबस है। बच्चे इसी में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि उनको वास्तविक शिक्षा क्या दी जानी चाहिए। एक देश के नाते मेरी विचारधारा ये है कि शिक्षा व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण चीज को भी एक होना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि एक स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम तैयार करें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक, जो पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो कश्मीर हो, किसी भी स्थान पर एक ही सिलेबस, एक ही बुक चले। भले ही उसका मीडियम अलग हो, स्थानीय भाषा में उसका ट्रांसलेशन हो, परिवर्तन हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट के स्कूल में भी वही बुकलेट चले और वही चीज़ बड़े बड़े स्कूलों में भी चले। इससे बड़े फायदे हैं। मैं जहाँ तक अपने सोच और विचारधारा में प्रस्तुत कर रहा हूँ कि इससे कितने बड़े बड़े फायदे हैं। एक तो शिक्षा का बाजारीकरण बंद हो जाएगा। दूसरा, हमारे हर साल लाखों पेड़ कागज के लिए कटते हैं। पर्यावरण पे बहुत बड़ा असर पड़ता है इसका कि उन पेड़ों से
कागज़ तैयार की जाते हैं और हर साल हमारे स्कूल वाले एक नया पाठ्यक्रम जोड़ करके पुरानी किताबों को व्यर्थ कर देते हैं और नए किताबों को लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। जनता को भी बहुत फ़ायदा होगा जब किसी भी शिक्षा नीति के अनुसार 5 साल या 10 साल में एक स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम को बदला जाएगा, हर वर्ष ना बदल करके। एक ऐसे संस्कार, एक ऐसे नीति का जन्म होगा कि जिससे जनता को भी बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा ये कि कोई अधिकारी है, कर्मचारी है, कोई भी व्यक्ति है, नौकरी करता है, कहीं भी करता है, वो मान लेते हैं किसी स्थान से स्थानांतरण होकर के वो दूसरे स्थान पे जाता है, तो उसका बच्चा कम से कम पुस्तकें तो वही पढ़ेगा ना, वही पुस्तकें पढ़ेगा जो एक स्थान पे पढ़ा है और वो दूसरे स्थान पे पढ़ेगा, उसके सिलेबस में कोई अंतर नहीं आएगा। पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और बाजारीकरण तो लगभग कंट्रोल में आ जाएगा। शिक्षा का स्तर एक हो जाएगा जिससे बच्चे भ्रमित नहीं होंगे, बच्चों के अंदर एक लगनशीलता बनी रहेगी, एक क्रम बना रहेगा, पढ़ने का क्रम बना रहेगा। सभी बच्चों में एक अच्छी तरह से मानसिक विकास होगा। कोई आदमी कभी ये नहीं कह सकता कि मेरा बच्चा फलाना सिलेबस पढ़ता है, फलाने स्कूल का फलाना सिलेबस अच्छी पढ़ाई है, फलाने स्कूल में ये खराब पढ़ाई है। जब हमारा पाठ्यक्रम एक होगा तो हमारी पढ़ाई भी एक होगी, चाहे हम भारत के किसी भी कोने में रहें। एक स्थान पर रह करके दूसरे स्थान की पर जाने के बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम अपने समाज को, अपने देश को, अपने स्थानीय लेवल पर जो व्यवहार में ला सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से ही परिवर्तन कर सकते हैं। मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि शिक्षा हमारे और आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बने, बड़ा नौकरी पाए। सभी लोग अपने बच्चे को एक परंपरागत शिक्षा से हटा करके एक व्यापारिक शिक्षा की ओर ला रहे हैं। कम से कम उनका कक्षा 1 से लेकर 12 तक जो एक साथ नींव पड़ेगी वो बहुत बेहतर होगी। उसके बाद वो व्यवहारिक में लाएं और तरह तरह की शिक्षा में जो प्रदान की जा रही हैं उसमें भ्रमित होने के बहुत चांसेस हैं। आज के समय में आप अपने ही जनपद में देखिए, अपने ही प्रदेश में देखिए, आपकी शिक्षा व्यवस्था में दूसरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में कितना अंतर है। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी देश की शिक्षा नीति में थोड़ा सा बदलाव किया जाए, मात्र पाठ्यक्रम को बदला जाए, स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम को लागू किया जाए। बड़े बड़े विद्वानों को संगठित करके एक कक्षावार एक स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम का निर्धारण करने की कृपा करें और देश के एक कोने से दूसरे कोने तक एक ही शिक्षा प्रदान करने की कृपा करें। मैं जानता हूँ कि मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं आप लोग से आग्रह कर रहा हूँ, इससे हमारे समाज, हमारे देश, हमारे विश्व पटल पर हमारी एक अलग छवि होगी। जिस तरह से हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर कोरोना के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, उस तरह से हम लोग ने विजय हासिल की। विश्व पटल पर 140 करोड़ के आसपास की आबादी में अगर हम लोगों ने 1% को खोया है तो दुख तो है ही है, लेकिन बहुत बड़ी 1% हम लोगों ने खो करके इतने लोगों की जान बचा ली, जहाँ छोटे छोटे बड़े बड़े देश ये करने में सक्षम नहीं हो सके। हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे जाए, हर क्षेत्र में आगे जाए। शिक्षा से ही हमारे आने वाली पीढ़ी का, सभी का विकास होगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में परिवर्तन नहीं होता आया है,
शिक्षा व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आया है। हमारे विषयों को संकलित करके, विषयों को एक करके, जैसे कि खगोल शास्त्र हमारे यहाँ पढ़ाया जाता था, आज उसको कई चीज़ कहते हैं, भूगोल जियोग्राफी कहते हैं। खगोल में हमारा पूरा ब्रह्मांड तक था, बहुत बड़ा विषय था, लेकिन अब धीमे धीमे संकुचित कर दिया गया है। किसी ऐसी गूढ़ चीज़ों को हमारे बच्चों को दिया जाए, आने वाली पीढ़ी को दी जाए। हम आप लोग से आग्रह करते हैं कि आप लोग हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम सब आपके साथ मिल कर के एक आवाज़ उठाएं। हमें सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आपको भिन्न भिन्न विचारों से आप अवगत होंगे। हम कोशिश करते हैं कि हमने अगर एक जीवन को बदला तो हमारी अपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम चाहते हैं कि आप भी हमारा सहयोग प्रदान करें। हमारे पिछले वीडियोस को आपने लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया चैनल को, और भी बड़ी संख्या में ये हो, जिससे हमारी वीडियोस, हमारे विचारधाराएं लोगों तक पहुँचे, उसका लाभ जनता और सरकार को सबको मिले। हमारी यही ईश्वर से कामना है। हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य मात्र अपने देश को मजबूत बनाना है, अपने देश के लोगों को व्यवस्थित करना है। हम चाहते हैं कि आप भी हमारा सहयोग प्रदान करें। कम से कम आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।